से भारत पैसे भेजने के तरीके कौन कौन से हैं, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। संयुक्त अरब अमीरात में लाखों भारतीय प्रवासी काम करते हैं और वहां से भारत में अपने परिवार और प्रियजनों को पैसे भेजते हैं। पैसे भेजने के लिए कई सुरक्षित और विश्वसनीय ऑप्शंस उपलब्ध हैं, तो चलिए इनके बारे में हम आपको बताते हैं थोड़ा डिटेल में। सबसे पहला है बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से। बैंक ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा सिक्योर यानी सुरक्षित भी है। यूएई के लगभग सभी प्रमुख बैंकों में भारत में धनराशि ट्रांसफ़र करने की सुविधा उपलब्ध होती है, तो आप वहां जा सकते हैं। प्रोसेस की बात करें तो बैंक में खाता होना चाहिए यानी अकाउंट होना अनिवार्य होता है। भारतीय बैंक खाते का डिटेल, आईएफएससी कोड, खाता संख्या आपके पास होना चाहिए। फंड ट्रांसफर करने के लिए बैंक ऐप या ब्रांच का यूज़ आप कर सकते हैं। समय जो है वो आमतौर पर 1-2 वर्किंग डेज होते हैं। शुल्क की बात करें तो बैंक और ट्रांसफ़र राशि के आधार पर ये अलग अलग हो सकते हैं। सुरक्षित और सीधा बैंक से बैंक ट्रांसफ़र होता है, ये एक बेनिफिट है जो आपको मिलता है। दूसरा है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र सेवाएं। आजकल कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, वाइज, रिया मनी ट्रांसफ़र आदि का उपयोग किया जाता है। प्रोसेस की बात करें तो वेबसाइट या ऐप पर अकाउंट बनाएं, रिसीवर का बैंक डिटेल दर्ज करें, राशि और भुगतान की विधि चुन लें और समय जो है कुछ 1 मिनट से 1 दिन तक लग सकते हैं पैसे ट्रांसफ़र में। और शुल्क की बात करें तो प्लेटफॉर्म और राशि के आधार पर अलग अलग हो सकता है और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि तेज़ी से आपके पैसे ट्रांसफ़र होते हैं और कम शुल्क लगता है। तीसरा है एक्सचेंज हाउस या मनी एक्सचेंज सेंटर। यूएई में कई मनी एक्सचेंज हाउस है जैसे अल अंसारी, लुलु एक्सचेंज, अल फरदान आदि उपलब्ध हैं। प्रोसेस की बात करें तो इसके लिए पासपोर्ट और पहचान पत्र के साथ जो पास में आपके एक्सचेंज हाउस है वहाँ पर आपको जाना होगा। रिसीवर का बैंक डिटेल जो है वो दर्ज करना होगा, भुगतान करें और रसीद प्राप्त करना होगा आपको और समय कुछ ही घंटों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है इसके थ्रू। और इसका बेनिफिट ये है कि ये तत्काल सेवा देता है यानी तुरंत पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं और भरोसेमंद भी होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो डाउनलोड ना। चौथा है मोबाइल वॉलेट और डिजिटल पेमेंट ऐप्स। देखिए पेपल, पेटीएम, गूगल पे और फ़ोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट और डिजिटल भुगतान ऐप करके भी पैसे भेजे जा सकते हैं। प्रक्रिया की बात करें तो दोनों पक्षों के पास ऐप होना चाहिए। बैंक खाते को ऐप से लिंक कर ले, पैसे ट्रांसफ़र करें, समय जो है वो तत्काल हो जाता है या फिर कुछ मिनट इसमें लग सकते हैं। बेनिफिट है कि कम शुल्क लगता है और फास्टली ये चला जाता है यानी पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पांचवा है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से। तो कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन का उपयोग करके भी पैसे भेजते हैं। इसका प्रोसेस है क्रिप्टो वॉलेट से ट्रांसफ़र करें, रिसीवर के वॉलेट में राशि भेजें। बेनिफिट ये है कि प्राइवेसी बनी रहती है और कम शुल्क भी लगता है और लेकिन इसमें जोखिम भी है, उच्च उतार चढ़ाव और कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं। तो देखिए विनिमय दर और शुल्क की तुलना करें। सबसे पहले विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर रेट्स देखें और शुल्क अलग अलग होते हैं, तो इसे कंपेयर कर लें। भरोसेमंद सेवा को ही चुनें, केवल प्रमाणित और लोकप्रिय सेवाओं का ही यूज़ करें। लेन देन का रिकॉर्ड रखें, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपको। रिसीवर को सूचित करें, पैसे भेजने के बाद परिवार को सूचित करें ताकि वे राशि प्राप्त कर सके। यूएई से भारत पैसे भेजने के कई विकल्प हैं जिनमें से बैंक ट्रांसफ़र, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मनी एक्सचेंज और डिजिटल वॉलेट सबसे लोकप्रिय है। पैसे भेजते समय सुरक्षा, शुल्क और विनिमय दर का ध्यान रखना अनिवार्य है। उपयुक्त सेवा का चयन करके निश्चिंत होकर अपने परिवार को आर्थिक सहायता भेज सकते हैं। कहाँ मिलता है ज़्यादा सैलरी, यूएई में या फिर भारत में? चलिए बताते हैं। देखिए यूएई और भारत में सैलरी की तुलना करते समय कई महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जो हैं वो यूएई में काम करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो वहाँ पर काम करना चाहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि यूएई में सैलरी ज़्यादा मिलती है भारत के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम बताते हैं, लेकिन ये भी जान लीजिए कि पहले हमें कंपेयर करने से पहले ये जानना होगा कि भारत और यूएई की लाइफस्टाइल कैसी है, वहाँ रहने का
का खर्च और भी चीजें हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि एक पर्टिकुलर सैलरी में आप कितना सेविंग कर सकते हैं या फिर कहाँ रहना ज्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, जैसे जीवन यापन की लागत, टैक्स स्ट्रक्चर, उद्योग और नौकरी का प्रकार, ये सभी चीजें डिपेंड करती है। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और जीवन शैली में भी बड़ा अंतर है जो सैलरी और खर्चों को प्रभावित करता है। सैलरी में अंतर की बात करें तो यूएई में औसत सैलरी, एवरेज सैलरी जो होती है, भारत की तुलना में काफी अधिक है। वहाँ शुरुआती स्तर पर जॉब्स में आमतौर पर 2500 से 5000 दिरहम यानी लगभग 50,000 से 1 लाख प्रति महीने सैलरी मिलती है। वहीं हाई स्किल्स नौकरियां जैसे कि आईटी, फाइनेंस, स्वास्थ्य सेवा और प्रबंधन में सैलरी 10,000 से 50,000 दिरहम यानी 2 लाख से 10 लाख प्रति महीने तक हो सकती है। भारत में शुरुआती स्तर की नौकरियों में सैलरी एवरेज 15,000 से 30,000 प्रति महीने होती है। हाई स्किल्स नौकरियों जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फाइनेंस मैनेजमेंट और डॉक्टरों की सैलरी 50,000 से 2 लाख प्रति महीने तक हो सकती है। इस प्रकार यूएई में सैलरी भारत की तुलना में नाममात्र रूप से अधिक होती है। देखिए, कर संरचना जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सैलरी में। यूएई में सबसे बड़ा आकर्षण है कि वहाँ की टैक्स फ्री सैलरी है। वहाँ कोई इनकम टैक्स नहीं लगता जिससे कर्मचारी को पूरी सैलरी हाथों में मिलती है। इसके ऑपोजिट भारत में इनकम टैक्स स्लैब के आधार पर 5% से लेकर 30% तक कर देना होता है, टैक्स देना होता है। जो हाई इनकम वर्ग में टैक्स का जो भार होता है वो अधिक होता है, जिससे शुद्ध आय कम हो जाती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। लाइफस्टाइल की लागत। यूएई में लाइफस्टाइल की लागत काफ़ी अधिक है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में किराया, परिवहन, खाना पीना बहुत अधिक महंगा है और खर्चीला है। हालांकि कंपनियां अक्सर आवास और परिवहन भत्ता देती है जिससे कुछ हद तक राहत मिलती है। भारत में लाइफस्टाइल की लागत तुलनात्मक रूप से कम है, विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में। लेकिन मेट्रो शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में किराया और अन्य खर्च अधिक हो सकते हैं। नौकरी के अवसर और उद्योग। यूएई में निर्माण, पर्यटन, वित्त, आईटी और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में नौकरी के अवसर अधिक है। वहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल और सेवा उद्योग पर निर्भर करती है। भारत में आईटी, विनिर्माण, वित्त, शिक्षा और सेवा उद्योग में अवसर अधिक है। सुविधाएं और अलाउंसेस की बात करें तो यूएई में नियोक्ता अक्सर आवास अलाउंस, परिवहन अलाउंस, हेल्थ बीमा और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां हवाई यात्रा का खर्च और बच्चों की शिक्षा के लिए भी अलाउंस देती है। भारत में भी कुछ कंपनियां अलाउंस और बेनिफिट्स प्रदान करती है, लेकिन यह मुख्य रूप से कॉर्पोरेट नौकरियों तक ही सीमित होता है। आमतौर पर प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं दी जाती है। यूएई और भारत के बीच सैलरी की तुलना करते समय केवल सैलरी के आंकड़े देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लाइफस्टाइल की लागत, टैक्स स्ट्रक्चर और अन्य अलाउंसेस का भी ध्यान रखना आवश्यक है। यूएई में सैलरी भले ही अधिक हो, लेकिन वहाँ के महंगे लाइफस्टाइल और सामाजिक खर्च को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी ओर भारत में सैलरी कम होने के बावजूद टैक्स और खर्च कम होने से संतुलन बना रहता है। स्किल पेशेवरों के लिए यूएई एक अच्छा ऑप्शन है, विशेषकर टैक्स फ्री सैलरी और अट्रैक्टिव अलाउंसेस के कारण। हालांकि भारत में भी टेक्निक और प्रबंधन क्षेत्रों में बेहतर सैलरी मिलने लगी है, जिससे यहाँ करियर की संभावनाएं भी बहुत मजबूत होती जा रही हैं। भारत से यूएई सामान कैसे भेजें? भारत से यूएई सामान भेजने का किफ़ायती तरीका की अगर बात करें तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो भारत से संयुक्त अरब अमीरात सामान भेजना एक सामान्य आवश्यकता आजकल के टाइम में बन गई है, खासकर व्यापारियों के लिए, प्रवासियों के लिए और ऑनलाइन सेलर्स के लिए। हालांकि कई बार ऊंची शिपिंग लागत और जटिल प्रक्रियाएं यानी कि कठिन प्रोसेस जो होता है वो चुनौती पैदा कर देती है। यहाँ कुछ किफ़ायती और प्रभावी तरीकों पर चर्चा हम करने वाले हैं, यानी आपको बताने वाले हैं, जिससे आप सामान को आसानी से और कम खर्च में यूएई भेज सके। तो सबसे पहला है और सबसे इजी है डाक सेवा, इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट एक पारंपरिक और किफ़ायती ऑप्शन है। ये सेवा काफ़ी सस्ती है, खासकर जब हल्के वजन का सामान आप भेज रहे हो तो। स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। हालांकि डिलीवरी समय लंबा हो सकता है, लेकिन कीमत के मामले में ये सबसे ज़्यादा किफ़ायती है। दूसरा है कुरियर सेवाएं प्राइवेट कंपनियों से।
देखिए, DHL, फेडेक्स, ब्लू डार्ट और एरामैक्स जैसी प्राइवेट कोरियर सेवाएं तेज और विश्वसनीय होती हैं। ये कंपनियां डोर टू डोर डिलीवरी प्रदान करती हैं और आपके पार्सल को सुरक्षित तरीके से यूए तक पहुंचाती है। हालांकि इसकी कीमतें अधिक होती हैं, लेकिन कस्टम क्लियरेंस में सहायता और तेज डिलीवरी का फायदा मिलता है। तीसरा है समुद्री मालवाहक यानी कि सी कार्गो। यदि भारी मात्रा में सामान भेजना है तो समुद्री मालवाहक सेवाएं सबसे किफ़ायती ऑप्शंस होती है। कंटेनर शिपिंग के माध्यम से बड़ी खेप कम कीमत पर भेजी जा सकती है। हालांकि इसमें अधिक समय लगता है, सामान्यतः 20 से 30 दिन लग जाते हैं, लेकिन लागत में भारी कमी होती है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। चौथा है हवाई मालवाहक यानी एयर कार्गो। एयर कार्गो तेजी से डिलीवरी के लिए जाना जाता है। इंडिगो, एयर इंडिया और अन्य एयरलाइन के माध्यम से कार्गो सेवाएं ली जा सकती है। ये ऑप्शन महंगा होता है, लेकिन व्यापारिक सामान या इमरजेंसी डिलीवरी के लिए आदर्श है। पांचवा है लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डर्स। विभिन्न लॉजिस्टिक्स कंपनियां और फ्रेट फॉरवर्डर्स आपके सामान को कम कीमत पर भेजने में मदद कर सकते हैं। ये कंपनियां डिलीवरी के विभिन्न स्टेप्स को संभालती है, जिससे ग्राहक को परेशानी कम होती है। किफ़ायती तरीका चुनना हो अगर आपको, तो बता दें कि वजन और आयाम को ध्यान में रखें, यानी साइज को ध्यान में रखें। सामान जितना हल्का और छोटा होगा उसकी शिपिंग उतने ही कम पैसे में हो जाएगी। बीमा का विकल्प की बात करें तो अगर सामान मूल्यवान है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो बीमा का सिलेक्शन भी करें। थोक शिपिंग करें। यदि सामान की मात्रा अधिक है तो थोक में भेजने से प्रति यूनिट लागत कम हो जाती है। प्रोफेशनल कस्टम एजेंट का यूज़ करें। कस्टम क्लियरेंस में विशेषज्ञों की मदद से परेशानी से बचा जा सकता है। भारत से यूएई सामान भेजने के लिए किफ़ायती ऑप्शंस का चयन करना महत्वपूर्ण है। डाक सेवाएं सबसे सस्ती होती है, जबकि हवाई और समुद्री मालवाहक यानी कि कार्गो सेवाएं मात्रा और समय के अनुसार अलग अलग होती है। प्राइवेट कोरियर सेवाएं सुरक्षा और तेज डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध है। आवश्यकता और बजट के अकॉर्डिंग ही सही ऑप्शन आपको चुनना चाहिए। इससे आप बिना किसी झंझट के सामान को यूएई तक पहुंचा सकेंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही है इस तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।